आज की कहानी छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से। इस जिले में एक गांव है, पुटका गांव, जहां एक बहुत ही खुशहाल, बहुत ही प्यारा परिवार रहा करता था। इस परिवार के जो मुखिया हैं वो 52 साल के एक स्कूल प्रिंसिपल थे, जो हायर सेकेंडरी स्कूल पैकिंग में पढ़ाया करते थे, मतलब प्रिंसिपल थे वहाँ के। और घर में उनके अलावा उनकी पत्नी, जिनका नाम झरना भोई है, वो थी। उनकी उम्र थी 47 साल। और प्रभात जी के बुजुर्ग माता जी सुलोचना भोई 75 साल जिनकी उम्र थी, वो भी रहती थी परिवार में, परिवार का मेंबर थी। और साथ में थे प्रभात और झरना के 2 जवान बेटे। बड़े बेटे की उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास की थी और छोटा बेटा भी बमुश्किल 1-2 साल छोटा रहा होगा। वो छोटा बेटा जो है वो रायपुर में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। और जो बड़ा बेटा है वो वहीं रहता था अपने माता पिता के साथ पुटका गांव में। तो कुल मिलाकर ये छोटा सा कुनबा इनका था और बहुत खुशहाल परिवार, बहुत ही खुशहाल कुनबा था। 12 मई को, इसी साल की बात है, 12th ऑफ मई, 12 मई को जो बड़ा बेटा है उदित, जो अपने माता पिता के साथ रहता था, उसने लोकल पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवाई और उसने ये बताया कि उसके माता पिता और दादी ये तीनों इलाज के लिए गए थे रायपुर। और रायपुर से भी उनसे लगातार उसकी बातचीत हो रही थी, लेकिन फिर बाद में उनकी बातचीत जो है वो बंद हो गई, फ़ोन उनका स्विच ऑफ हो गया। और अब जो है वो लगातार अपने माता पिता से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, दादी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो प्लीज़ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाए। एक रिपोर्ट उसने दर्ज करवाई, पुलिस में लिखकर तहरीर दी, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। 3 लोगों की गुमशुदगी का मामला था, तो जाहिर है मामला गंभीर था। अभी पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी और लगातार इधर उधर पुलिस दरियाफ्त कर रही थी, लोगों से पूछ रही थी कि कहाँ जा सकते हैं, परिवार में और कौन कौन लोग हैं, क्या है, कोई दोस्ती, कोई दुश्मनी, गुमशुदगी के पीछे का कोई वजह। इन तमाम चीज़ों को, तमाम पॉइंट्स को पुलिस अभी एक्सप्लोर कर रही थी, महासमुंद की पुलिस। बड़े बेटे ने पुलिस को यह भी बताया था कि उनके जो माता पिता हैं और दादी है वो 8 मई को महासमुंद से रायपुर गए थे और अब 4 दिन तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन अब उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने माता पिता और दादी को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। तो जाहिर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश में लगी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कोई तरीका पता कर पाती, पुलिस इस मामले में कोई जानकारी जुटा पाती, तब तक इस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। रिपोर्ट लिखवाने के बमुश्किल 4 से 5 दिन गुजरे थे कि ये जो उदित है, लड़का जिसने रिपोर्ट लिखवाई थी, उसके छोटे भाई ने पुलिस को फ़ोन किया। और इस लड़के ने जब पुलिस को फ़ोन किया तो वो बेतहाशा रो रहा था, बुरी तरह घबराया हुआ था और उसने फ़ोन करके कहा कि इंस्पेक्टर साहब आप जल्दी चले आइए, गज़ब हो गया है। पुलिस वालों ने पूछा कि भाई क्या बात है, कहाँ से फ़ोन कर रहे हो, क्या गज़ब हो गया? तो उसने कहा कि मेरे माता पिता की हत्या कर दी गई है, मुझे लगता है दादी की भी हत्या हो गई है और यहाँ हर तरफ खून के छींटे हैं और लाश भी जला दी गई है, आप प्लीज़ चले आइए, ये सब कुछ बहुत ही भयानक, बहुत ही हॉरिबल है, प्लीज़ आप आइए। तो इस तरह, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही अर्जेंसी के साथ और बहुत ही बेसब्री के साथ वो पुलिस वालों को लगातार रोते रोते बुला रहा था। और जब पुलिस की टीम को ये बात समझ में आई कि ये फ़ोन करने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि वही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने वाले उदित का छोटा भाई है, यानी प्रभात भोई जो स्कूल प्रिंसिपल हैं, उनका छोटा बेटा, तो पुलिस ने फिर वक्त नहीं गंवाया। पुलिस फ़ौरन उसी पुटका गांव में पहुंची जहां पर उनका परिवार रहा करता था और वहां जाकर पुलिस ने जो कुछ देखा वो बहुत ही भयानक था, रोंगटे खड़े करने वाला था। ये जो छोटा लड़का है ये घर में मौजूद था और इसने पुलिस को बताया कि वो अपने माता पिता को ढूंढता हुआ गाँव आया था, क्योंकि अपने बड़े भाई से जब भी उसकी बातचीत हो रही थी तो कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर, कोई जवाब उसको नहीं मिल पा रहा था। तो जब वो गांव आया तो उसने अपने घर में जो कुछ देखा वो बहुत ही भयानक है और उसने पुलिस वालों से कहा कि आप भी देखिए कि मैंने क्या देखा है। तो उसने ये देखा और पुलिस को भी दिखाया कि घर में जगह जगह दीवारों पर खून के छींटे थे। हालांकि बहुत सारे खून के छींटों को धोया गया था, जिसके निशान वहाँ पर बाकी रह गए थे। और इसके साथ ही घर के पीछे जो बाड़ी होती है, मतलब जहाँ आप उसको किचन गार्डन कह सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में तो हर घर के सामने आंगन और पीछे जो है किचन गार्डन सा होता है, तो उस बाड़ी में उसने देखा कि वहाँ कुछ किसी को जलाए जाने के निशान मौजूद थे
और उस लड़के का कहना है कि जब वो करीब गया तो उस जगह पर उसको मानो हड्डियां जो है वो राख के ढेर में नजर आई। और ये बात जब उसने पुलिस वालों को बताई तो वाकई पुलिस वाले भी बिल्कुल चौंक गए और उन्होंने भी उस बाड़ी में जाकर चेक किया तो देखा कि वाकई राख के ढेर में इंसानी हड्डियां मौजूद हैं। पुलिस ने उनमें से कुछ इंसानी हड्डियां जो है कलेक्ट की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो फॉरेंसिक के सैंपल कलेक्ट करने वाली जो टीम है साइंटिस्ट्स की, एक्सपर्ट्स की, उनको भी पुलिस ने बुलाया और घर में जो जगह जगह खून के छींटे थे उसके भी कुछ सैंपल पुलिस ने वहाँ से इकट्ठा किए। और इसी के साथ ये जो गुमशुदगी का मामला था वो धीरे धीरे कत्ल के मामले में तब्दील होने लगा था। पुलिस को और ये शक होने लगा था, घर का जो छोटा बेटा है वो तो खैर कह ही रहा था कि ये हड्डियाँ, ये खून के छींटे शायद उसके मम्मी पापा और दादी के हैं, क्योंकि वो लगातार गायब हैं, मिल नहीं रहे। और घर में अगर किसी की लाश जलाई जाती है और घर में अगर किसी की हत्या होती है, खून के छींटे वहाँ होते हैं, तो जाहिर सी बात है घर के लोग ही होंगे, अदरवाइज़ घर के लोग कहाँ गए। तो जो गुमशुदगी का मामला था वो कत्ल के मामले में धीरे धीरे जो है वो तब्दील हो रहा था, लेकिन अभी तक ये इंश्योर नहीं हो पाया था कि ये मामला वाकई कत्ल का है या नहीं, वो हड्डियाँ किसकी हैं, वो खून के छींटे किसके हैं। इत्तेफाक से जब छोटा बेटा घर में मौजूद था और उसने पुलिस को बुलाया था, पुलिस वहाँ जाँच कर रही थी, तब बड़ा बेटा वहाँ नहीं था। अब जब छानबीन आगे बढ़ी तो पुलिस ने सारे सैंपल इकट्ठा किए और पुलिस को भी लगने लगा कि शायद वो तीनों लोग जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं, यहाँ नहीं है, उनकी हत्या हो चुकी है। तो पुलिस ने वहाँ से जितने सबूत हो सके वो इकट्ठा कर लिए। अब इंतज़ार था बड़े बेटे का, तो थोड़ी कोशिश के बाद महासमुंद की पुलिस ने बड़े बेटे उदित को भी इंटरसेप्ट कर लिया, उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने इधर उधर की बातें बनाई, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने मान लिया कि उसके मम्मी पापा और दादी अब इस दुनिया में नहीं हैं, और अकेले उसी ने एक साथ एक ही रात में इन तीनों की हत्या की। और हत्या करने के बाद अगले ही दिन उन तीनों की लाश भी उसने अपने घर के पीछे की बाड़ी में ले जाकर फेंकी और उन्हें जला दिया। ये बहुत भयानक और एक तरह से देखा जाए तो रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा था, जिसमें घर का जवान बेटा अपनी मम्मी पापा और दादी की हत्या करने की बात कबूल रहा था। उसने पुलिस को ये बताया कि उसने 7 मई की रात को अपने सो रहे मम्मी पापा के ऊपर हॉकी स्टिक से हमला किया, और जब हॉकी स्टिक के घातक वार से उनकी मौत हो गई तो फिर उसने अपने दादी को हिट किया, दादी की भी हत्या की, और इस तरह से तीनों की हत्या करने के बाद उनकी लाश को ले जाकर घर के पिछले हिस्से में डाला, और सैनिटाइज़र घर में मौजूद था, उन सैनिटाइज़र से उसने लाश को आग लगा दी, और फिर वो रात भर इंतज़ार करता रहा कि वो लाशें जलकर खाक हो जाए। इत्तेफाक देखिए कि आस पड़ोस के लोगों की भी नज़र जो है वहाँ 3-3 लाशें जलाई गई, लेकिन इस पर नहीं पड़ी। शायद जो घर थे वो बहुत क्लोज या सटे हुए नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और किसी को इस घटना के बारे में उस वक्त तो कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन बाद में जब ये गुमशुदगी हो गई, 3-3 लोग घर से गायब हो गए, किसी के बारे में कुछ पता नहीं चला, और घर के बेटे ने जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाई, तो फिर आस पड़ोस के लोग जो है वो दिमाग लगाने लगे कि अरे ये भोई परिवार कहाँ चला गया, मतलब प्रभात जी कहाँ चले गए, उनकी पत्नी कहाँ गई, उनकी माता कहाँ गई। इसके बारे में अब आस पड़ोस के लोग बातें करने लगे थे, लेकिन पक्के तौर पर उन्हें भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। इधर छोटा बेटा जो है गुमशुदगी के बाद जब अपने बड़े भाई से बात करता था तो बड़ा भाई तो यही बताता था कि मम्मी पापा रायपुर गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, और छोटा बेटा जब अपने मम्मी पापा को टेक्स्ट करता था, मैसेज करता था, तो उधर से मैसेज पर मम्मी पापा जवाब भी दिया करते थे। आप समझ सकते हैं कि फ़ोन तो खैर मम्मी पापा के पास था ही नहीं, मम्मी पापा की तो हत्या हो चुकी थी, तो जो बड़ा बेटा है वही पापा बनकर या मम्मी बनकर अपने छोटे भाई को टेक्स्ट पर जवाब दिया करता था और बताता था कि वो अभी रायपुर में है, ठीक है, इलाज कराने के लिए आए हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से वो एक झूठ का जाल बुन रहा था, लेकिन उस जाल में वो खुद ही फंसा और फाइनली पकड़ा गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उसके छोटे भाई को अपने बड़े भाई पर शक कैसे हुआ, और बड़े भाई ने ये 3 विभत्स हत्याएं क्यों की, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो बड़े भाई पर शक की वजह और बड़े भाई के पकड़े जाने की जो कहानी है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। बेसिकली ये जो उदित नाम का लड़का है, बड़ा बेटा, ये रुपए पैसों के मामले में इसकी बड़ी बुरी आदतें थी। ये खुद तो बेरोज़गार था, रुपए नहीं कमाता था, कहीं मेहनत मजदूरी भी नहीं करता था, लेकिन अपने पिता से इसको बड़ी शिकायतें थी कि पिता पैसे नहीं दे रहे हैं, और वो जिस तरह से शाह खर्ची करना चाहता था, स्कूल प्रिंसिपल पिता जो है उन चीज़ों के लिए राज़ी नहीं होते थे। तो पिता के साथ रुपए पैसों को लेकर और इसकी बुरी आदतों को लेकर अक्सर उदित की अपने पिता प्रभात भोई से
अनबन रहा करती थी, कहासुनी भी हुआ करती थी। और ये लड़का जो है वो ये चाहता था, वो सोचता था कि अगर मेरे पिता की आकस्मिक तरीके से मृत्यु हो जाती है तो फिर उनके ही स्कूल में मुझे अनुकंपा के आधार पर एक नौकरी मिल जाएगी, दया की बिना पर, दया की बदौलत, रहम की बदौलत मुझे एक नौकरी मिल जाएगी और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो उसके दिमाग में ये भी जो है एक सोच थी, लेकिन ये निहायत ही घटिया और गंदी सोच मैं कहूँगा, जिसने अपने माँ बाप के बारे में ही नहीं सोचा और अपनी ज़िंदगी और अपनी नौकरी के लिए अपने माँ बाप की मौत के बारे में सोच लिया। तो ऐसी औलाद के बारे में और क्या कहा जा सकता है। तो ये जो उदित नाम का लड़का था, ये सोचता था कि अगर पिता की मौत हो जाती है तो नौकरी मिलेगी, और इसी सोच को अमल में लाते हुए उसने अपने पिता, माँ और दादी की हत्या कर दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिश्ते अपने मम्मी पापा से उसके रुपए पैसों को लेकर अच्छे नहीं थे और उसकी आदतें अच्छी नहीं थी, ये भी सारे लोग जानते थे। अब रही इसके पकड़े जाने की बात, तो ये ऐसा बेवकूफ़ था जिसने अपनी माँ बाप की तो हत्या की ही, लेकिन हत्या करने के फ़ौरन बाद जो भी पैसे इसको अपने परिवार से मिले, अपने माँ बाप के जो भी पैसे अवेलेबल थे, उन पैसों से ये फिर से जो है शाह खर्ची में जुट गया। इसने अपने माँ बाप की जो गुमशुदगी हुई, मोहल्ले वालों की नज़र में तो वो गुमशुदा थे, गायब थे, उनकी गुमशुदगी के फ़ौरन बाद इसने ताबड़तोड़ शॉपिंग करने की शुरुआत कर दी। इसने पलंग खरीदा, एसी खरीदी, अलमारी खरीदी और घर के लिए और भी ढेर सारी चीज़ें खरीदी। उन चीज़ों का इंतज़ाम किया जिससे ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारी जा सके। माँ बाप गायब हैं, दादी गायब हैं। ऐसे हालात में एक बेटा या परिवार का एक लड़का कितना परेशान हो सकता है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यहाँ ये एक ऐसा बेटा था जो ताबड़तोड़ शॉपिंग कर रहा था, घर में सामान आ रहा था, कभी रिक्शे से, कभी टेम्पो से। तो आस पड़ोस के लोग ये सारी चीज़ें देखकर बहुत हैरान हो रहे थे और उन्होंने इसके बारे में फिर उस उदित के छोटे भाई को जानकारी दी, जो रायपुर में रहकर पढ़ाई करता है। और जब उसके छोटे भाई को ये बात बताई गई तो छोटे भाई को लगा कि शायद बड़े भाई ने कोई गड़बड़ी की है, और इसी के बाद वो अपने माँ बाप को ढूंढता हुआ, दादी को ढूंढता हुआ गांव पहुंचा, पुटका गांव महासमुंद में। और तब जाकर इस कहानी का, इस राज का खुलासा हुआ। और इस तरह फाइनली पुलिस ने जो है इस ट्रिपल मर्डर के मामले को सुलझा लिया, जिसमें एक कपूत, एक नालायक बेटे ने अपने मम्मी पापा और दादी की हत्या कर दी, महज चंद रुपयों के लिए और एक अदद नौकरी के लिए। तो आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी पर आपकी राय, आपकी सोच क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।